नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर मंथ 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा के लायक, उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको डेली क्लास दी जाती है, फिर वीकली क्लास दी जाती है और फिर मंथली क्लास का इंतजार जो रहता है वो आज पूरा खत्म होने वाला है। काफी दिन बीत चुके हैं, लगभग एक सप्ताह हो चुका है। आपको पहले दे देनी चाहिए थी लेकिन आपको नहीं मिली। तो करें स्टार्ट अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे। एक ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे। कारण क्या है कि हम डेली वीकली क्विज पीडीएफ पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक नाम मात्र का रिवीजन हो जाता है जो डेली देखते हैं। तो करें स्टार्ट अक्टूबर 2023 क्या क्या घटना घटित हुई अक्टूबर के अंदर, उसकी चर्चा करें। पहला प्रश्न देखो, पैरा एशियन गेम 2023 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 स्पर्धा के 68.60 मीटर थ्रो करके कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में ये रिकॉर्ड है। इन्होंने किस खेल के अंदर जीता? तो ये फेंकते हैं भाला। क्या फेंकते हैं? और आजकल आपको पता है राजस्थान क्या भारत, भाला फेंकने वाले खिलाड़ी बड़े चर्चा में हैं। नीरज चोपड़ा का नाम आए, देवेंद्र झाझड़िया का नाम आए, सुंदर सिंह गुर्जर का नाम आए। भाला फेंक या इसी को कहते हैं जवेलिन, जवेलिन थ्रो। इसी का दूसरा नाम क्या है? जवेलिन थ्रो। तो करौली जिले के सुंदर सिंह गुर्जर ने F46, ये जरूर याद रखना, इनकी कैटेगरी में 68.60। और पैरा एशियन गेम हुए कहाँ पे? पैरा एशियन जो गेम हुए थे वो हुए थे चीन। चीन के एक स्थान है होंगजोहू, वहां हुए थे। बताने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है क्योंकि डेली अपडेट में आप हर एक चीज पढ़ते हो, तो यह दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा प्रश्न, चीन के होंगजोऊ के एशियाई पैरा खेल 2023 में जयपुर की अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? जी, राजस्थान की निशानेबाज शूटर जयपुर की अवनी लेखरा, जो वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक उड़ान योजना है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इनकी कैटेगरी आप पूछो तो SH1 कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? SH1 कैटेगरी है। और जब अवनी लेखरा का नाम आता है तो हमारे दिमाग में 2021 गूंजता है। क्यों? क्योंकि 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। इन्हें 2022 में क्या मिला? इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला। इसको, अवनी लेखरा को। पैरा एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने लॉन्ग जंप की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? ये छोटी छोटी वीडियो में आपको नानक क्लासेस सर पर जो दूसरा चैनल है अपना, उस पर पूरी डिटेल बताता हूँ। जैसे एशियन गेम आपको बताए, फिर पैरा एशियन गेम के जो खिलाड़ी पदक जीते हैं उनके बारे में मैंने वीडियो दिया, तो वो जरूर देखा करो। तो लॉन्ग जंप के अंदर किसने? निमिषा सुरेश ने T47 के अंदर पदक जीता। T47 के अंदर इन्होंने क्या जीता? पदक जीता। एशियन पैरा खेल 2023 में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? जी बिल्कुल, ये बड़े गजब के खिलाड़ी हैं, भरतपुर जिले के हैं रुद्रांश खंडेलवाल। 10 मीटर एयर राइफल, जब ये नाम आ जाए तो आप खेल कौन सा बताओगे? आप बताओगे निशानेबाजी। और इन्होंने भी कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। इसने भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। एशियन पैरा खेल 2023 में प्रदेश के राकेश बेरा ने कितने मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता? कितने मीटर की? 1500 मीटर की दौड़ में इन्होंने जीता कौन सा? कांस्य पदक। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान गुड टच बैड टच के तहत नो बैग डे पर दूसरा चरण कब आयोजित हुआ? एक बड़ा गजब का सरकार के द्वारा, स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया है कि अगर हमारे स्कूल सुरक्षित हैं तो निश्चित है कि हमारा जो राजस्थान है वो सुरक्षित रहेगा। यानी गुड टच और बैड टच, बालक बालिकाओं को अच्छा स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में जागरूक करना एक महत्वपूर्ण कार्य है सरकार के द्वारा। इसका दूसरा चरण नो बैग डे के दिन हुआ। और वो तारीख क्या थी? तो दूसरा चरण जो नो बैग डे के दिन आयोजित किया गया वो था 28 अक्टूबर 2023 को। क्योंकि इसका प्रथम चरण कब आयोजित किया गया था? इसका प्रथम चरण आयोजित हुआ 26 अगस्त 2023 को। प्रथम चरण 26 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ था। क्या? गुड टच बैड टच। हाल ही में किस जिले में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि देश में आई स्टार टैलेंट
कनेक्ट पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आपका प्यारा सा उत्तर होगा प्यारा सा राजस्थान। ठीक है, लेकिन अगर आपके राजस्थान में भी पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अभी अपने राजस्थान के अंदर 25 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को हो जानी है मतगणना। ठीक है, पता लग जाएगा किसमें कितना है दम। और यहाँ है चुनाव। अच्छा, विधानसभा में सीटें कितनी है अपनी? 200। कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा। चुनाव करवाता कौन है? केंद्रीय चुनाव आयोग। तो इसने अब की बार क्या कहा? बोले राजस्थान के अंदर बुजुर्ग है 80+ बुजुर्ग, 40% दिव्यांग है, यानी जो दिव्यांगजन 40% आता है उनको हम घर बैठे दिव्यांग इनको मतदान करवा देंगे। इसके लिए एक हमारे राजस्थान के राज्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि सहज भीलवाड़ा ऐप इसके द्वारा लॉन्च किया गया। भीलवाड़ा 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 को 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 को 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर आ जाएगा जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र जयपुर केंद्र, जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, नई दिल्ली में आयोजित नई दिल्ली में डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया? बहुत ही गजब की बात है जब इनकी हम चर्चा करें। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर कीर्ति भारती को। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है। कहाँ की है? जोधपुर की है। और खुशी की बात देखो, डॉक्टर कीर्ति भारती सामाजिक सेवा में लगी हुई है। किसमें? सामाजिक सेवा में लगी हुई है। और ये चलाती है एक ट्रस्ट है, सारथी ट्रस्ट। सारथी ट्रस्ट नाम की ये वहाँ वैज्ञानिक है इसके अंदर। और एक और मैं आपको बता देता हूँ खास बात, एक और खास बात आपको बता देता हूँ कि इन्होंने हाल ही में अब तक 50 बाल विवाह रुकवा दिए हैं। बहुत बड़ी बात होती है। और ये 50वां अभी हो गया, इससे पहले इन्होंने 49 बाल विवाह रुकवाकर एशिया में टॉप रही थी। और अभी हाल ही में राज्यपाल के द्वारा इन्हें इंडिया टुडे अवार्ड में प्रतिभाशाली पुरस्कारों में श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी राजस्थान की 10 प्रतिभाशाली महिलाओं में ये डॉक्टर कीर्ति भारती को इंडिया टुडे अवार्ड दिया गया। जाहिदा खान हमारी विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री, अभी चुनाव चल रहे हैं। और वैष्णवी शर्मा मिस राजस्थान रही थी। और अवनी लेखरा निशानेबाज है ही। अगला प्रश्न, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहाँ स्थापित करना प्रस्तावित है? देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहाँ स्थापित करना प्रस्तावित है? जयपुर के अंदर। आपसे पूछे राजस्थान में आईआईटी, तो आईआईटी का जब भी नाम आए तो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। बाड़मेर की बात करें तो उत्तर लाई सैन्य हवाई अड्डा है। उत्तर लाई सैन्य हवाई अड्डा है। राजस्थान के किस लेखक को महाराजा स्वाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, वो स्वाई प्रताप सिंह है। तो किसको? डॉक्टर देवदत्त शर्मा को। डॉक्टर देवदत्त शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है। अच्छा, इकराम राजस्थानी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं वर्तमान। अब इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ही करवाऊंगा आपको मोटी मोटी। रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार 2022-23 का मिला। और रतन कुमार सांबरिया को 2023-24 का मीरा पुरस्कार दिया गया। 26 से 30 अक्टूबर 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीफ के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? लगा लो स्टार। ये कम से कम मान के चलो हर महीने के अंदर 20% ऐसे होते हैं जो लगता है भी फिक्स आएंगे पेपर में। तो ये 16वें संस्करण का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल यानी रीफ, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 23 अक्टूबर 2023 को जन्म शताब्दी समारोह बनाया गया था, तो बाबू शाह के नाम से प्रसिद्ध
राजस्थान के 3 बार सीएम रहे, एक बार हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे। कौन? भैरव सिंह जी शेखावत, जिनका जन्म 23 अक्टूबर 1923 को हुआ था। इनका जन्म शताब्दी समारोह बनाया गया था। और बाबू शाह माटी के लाल, बाबू शाह माटी के लाल, ये पुस्तक, इस पुस्तक का विमोचन भी हुआ था। ये पुस्तक लिखी जितेंद्र सिंह शेखावत ने, जितेंद्र सिंह शेखावत ने। ये भी ध्यान रख लेना। हालांकि मैंने ये चीज़ें करवा दी आपको। डेली 8 बजे रोज क्लास आती है करंट की, सुबह फिक्स है, 15 से 17 मिनट की। आपको जब भी टाइम मिले आप इसको देखा करो। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे शाम को रोज मिलती है। नानक क्लासेज ऐप के अंदर वार्षिक राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेस्ट सीरीज है, उसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलता है। ये टेस्ट डल गया पूरा का पूरा, इसकी पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए निकली। तो ज्वाइन करो, निरंतर अध्ययन करो, सफलता की वही एक कुंजी है। निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? वोटर हेल्पलाइन ऐप। या आप अपना नाम देख सकते हो कि आपका कहीं बाद में को भी हमारे तो वोट बना कि नहीं बना, हम चुनाव वोट डालने जाए, मतदान करने जाए, क्योंकि अधिकार 25 नवंबर को वोट डालना है तो डालना ही है। ठीक है। सुविधा पोर्टल, आप कोई शिकायत दर्ज कर कोई भी निवारण करना है तो चुनाव आयोग कर देगा। सी विजिल ऐप है आपकी शिकायत के लिए। ठीक है, आप शिकायत कर सकते हो। निक्षय पोर्टल टीबी के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को टोबैगो कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर आ जाएगा राजस्थान को टोबैगो कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड और प्रथम पुरस्कार मिला। कैसा? प्रथम पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखना। टोबैगो कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किस जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण व एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु मिशन आकाश अभियान चलाया जा रहा है? किसमें कुपोषण और एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु मिशन आकाश अभियान? दुद्दू नया जिला बना है ना, जो दुद्दू सबसे छोटा तहसीलों वाला जिला, दुद्दू ने चलाया है। आपसे पूछे दौसा ने कौन सा चलाया है? एक तो दौसा ने कवच ऐप 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 सिलिकोसिस के लिए। कुछ बातें हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सिलिकोसिस रोग के लिए मिशन भीम चलाया। मिशन भीम किसके लिए है? कुपोषण से बचाने के लिए मिशन भीम चलाया हुआ है। माटी परियोजना बीकानेर के अंदर चलाया हुआ है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के लिए त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सुविधा पोर्टल। यानी वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है और अब कोई चीज़ की अनुमति नहीं है, तो अगर चुनाव आयोग से अनुमति लेनी है कोई चीज़ की, बहुत सारी अनुमतियां होती है जो तुरंत प्रभाव से, तो इस ऐप के जरिए मिल जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक राज्य स्तरीय आयोजन में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ ने। इन खेलों की शुरुआत हुई थी 5 अगस्त को। कहाँ से? ग्रामीण स्तर पे। सबसे ज्यादा 58.51 लाख, सबसे यानी 58.51 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। फिर ये ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पे हुए। सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ ने पदक जीते। खेल कितने शामिल थे? खेल 9 शामिल थे, टोटल 9 शामिल थे, लेकिन 7-7 खेल शामिल थे। टोटल 9 खेल थे, कुल खेल पूछे तो 9, और 7-7 खेल शामिल थे। 7 ही शहरी में, 7 ही इसमें इसमें ग्रामीण में। राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? राज्य ने पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए तो किसके साथ? एमएनआईटी जयपुर के साथ। राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है? तो राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है उसकी मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और चर्चा में भी है, राजस्थान का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। इनकी पहली महिला कुलपति बनी है, स्थायी कुलपति, महिला कुलपति। कौन? प्रोफेसर अल्पना कटेजा। प्रोफेसर अल्पना कटेजा। ठीक है, ये याद रखना। सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की है। एमबीएम के प्रोफेसर अजय शर्मा है, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में। गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन किस जिले में हुआ? गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ अजमेर या उदयपुर? ठीक है, उदयपुर के अंदर गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ उदयपुर में। और हाल ही में राष्ट्रमंडल की संसदीय बैठक का आयोजन भी, सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर।
21 सितंबर 2023 को स्टेट ओपन स्कूल से किन कक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु शिक्षा सेतु योजना शुरू की है? यानी स्टेट ओपन स्कूल है, वहां से भी कक्षाओं के अंदर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है, तो वो किस योजना? शिक्षा सेतु योजना इसमें शामिल है 10वीं और 12वीं कक्षा जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। 26 सितंबर 2023 को बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण कहाँ किया गया? 26 सितंबर 2023 को बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण जयपुर के गोविंदपुरा में किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से कौन सी योजना शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन योजना वाली। टोंक के निवाइट से ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी और जयपुर के बस्सी में वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये अभी आरएसप्री के अंदर आया, जोधपुर में। जोधपुर में क्रीड़ा संस्थान, जोधपुर में है राज्य क्रीड़ा संस्थान। जोधपुर के अंदर खुलेगा राज्य सूचना आयोग की बैठ। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब बनेगा। इसके अलावा बीकानेर के अंदर, ठीक है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत है? आरएसप्री में यह भी आया था, जोधपुर के अंदर। विमुक्त, गुमंतु और अर्ध गुमंत वर्ग की छात्राओं को कितने प्रतिशत अंक लाने पर कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा? 50%। और मैं आपसे, आप निरंतर अगर इन क्लासों को देख रहे हो तो वादा है कि अगर नानक क्लासेस का आप राजस्थान करंट देख रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे लो, जहां एग्जामिनर करंट पूछेगा राजस्थान का, आपको क्वेश्चन मिलेगा। विश्वस्त होके पढ़ लेना, आपके सहपाठी जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लेना और खुद को भी विश्वास हो जाएगा। बस बात यह है, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आपने पढ़ लिया, अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया आपका गलत नहीं होना चाहिए। मान लो पेपर में राजस्थान करंट के 10 आते हैं और 8 प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, आपने वो सही कर दिए, 2 प्रश्न ऐसे आगे जो अपवाद है, हमने देखे ना आपने कभी देखे, वो तो हम करेंगे नहीं। अगर 8 में से ही हम सारे गलत कर देते हैं, 8 में से अगर हम 8 सही करते हैं या 7 सही करते हैं ना, तो हम बाकी लीड लेते हैं। और अगर हमने 8 में से 2 ही सही किए, बाकी गलत हो गए और पढ़ा हुआ है फिर से ढंग से नहीं पढ़ा, तो आप किसको कोस दोगे? आप कहोगे कि नानक क्लासेस से करंट पढ़ा था, आया ही नहीं। आप क्या करोगे? 10 में से 8 पेपर में आ गए, आपने उसमें से 6 गलत कर दिए, गलती से कैसे हो गए? आपने ढंग से नहीं पढ़ा और आपको ऐसे लगा भी ये सही है वो सही है। सिर्फ 2 नहीं आए अपवाद होता है, कोई बड़ी बात नहीं। कई बार नहीं आते, कई बार 10 के 10 आ जाते हैं, 5 के 5 आ जाते हैं। आप क्या करोगे? आपके दिमाग में ये रहेगा, आपके गलत हो गए तो आप गुस्सा किस पे? दूसरों पे निकालोगे। बस वो ध्यान रखना है कि जो कमजोरी है वो खुद की निकालनी है, दूसरे की नहीं निकालनी, ये ध्यान रखना। ठीक है, 50%। प्रदेश राज्य सरकार ने जनजाति विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? राज्य सरकार ने जनजाति विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कर दी 1000 करोड़। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त होने से न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई है अक्टूबर 2023 तक 35 हो गई है। स्वीकृत पद कितने हैं? 50। स्वीकृत पद 50। अब कितने भर चुके हैं? 35। कब तक? अक्टूबर 2023 तक। वो 3 कौन से हैं? नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ डाली हुई है जिसमें, उसमें लिखा हुआ है 3 कौन से। राजस्थान हाईकोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर जयपुर में आयोजित प्लेटिनम जुबली पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो डीवाई। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, डीवाई, क्योंकि वर्तमान वाईवी चंद्रचूड़ शायद मुख्य सचिव थे ना, अभी थे। अच्छा, ये भी सही होगा, वाईवी चंद्रचूड़ थे। ठीक है, अब वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तपस्वी शर्मा को किस जिले का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है? जैसे विधानसभा चुनाव है, मतदान के लिए जागरूक करने के लिए इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है जयपुर ने। किसको? तपस्वी शर्मा को। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक 2023 में लगभग कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया? तो 58.51 लाख, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लगी थी।
आचार संहिता के कारण सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार की योजना वगैरह सारा सिस्टम बंद है, प्रशासन काम कर रहा है। तो जैसे जैसे जो चीजें इंपॉर्टेंट बनी वो पढ़ा, बाकी कुछ प्रश्नों को पीछे के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो लेके आपको पढ़ाया गया। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? मरुखीरा गांव है बीकानेर के अंदर, वहां शुरू किया गया है। कौन सा गांव है? मरुखीरा गांव। गुड्डामलानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी है वो कहाँ खोली जाएगी? जल्दी से कमेंट करके मुझे जवाब दे दो सारे के सारे विद्यार्थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पे है? अजमेर में। शिक्षा विभाग कहाँ पे है? बीकानेर में। शिक्षा नगरी किसको कहते हैं? कोटा को। जबकि राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी जयपुर में। विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह है सी विजिल ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। नोटा, ठीक है, जो भी वोट डालने जाओगे ना आप, तो वहां पे एक नोटा का ऑप्शन मिलेगा। नेता पसंद नहीं है, डालो नोटा पे। 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? 5 दिवसीय फ्रेंच यानी फ्रेंच फ्रांस, फ्रांस की संस्कृति का गुणगान किया गया। कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर, झीलों की नगरी उदयपुर। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ने, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ये हटा दो, जिसका नाम है MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? प्यारा 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 उदयपुर। प्रदेश के किस गांव में डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम तथा संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा? तो वो है सिलवा मूलवास बीकानेर के अंदर। सिलवा मूलवास बीकानेर के अंदर। अच्छा, अब मुझे एक सुंदर सा कमेंट, यहाँ बड़ी तालाब में तो बनेगा मछली कंजर्वेशन रिजर्व। एक पर्सन आपके लिए छोड़ ही देता हूं मैं, कभी कभी आप भी उत्तर दे दिया करो, मुझे प्यार भरा उत्तर आएगा आपका तो मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं जस्ट आपके लिए लास्ट 3 मंथ की क्लास लेके आ जाऊंगा। नौरंगाबाद गांव और मिन्नल गांव चित्तौड़गढ़ दोनों क्या हद प्रसिद्ध है? कमेंट करके जवाब देना सारे विद्यार्थी, मुझे कमेंट करके, सबके कमेंट देखता हूं मैं, ध्यान रखना, कमेंट करके जरूर बताना। मिन्नल गांव चित्तौड़गढ़ और नौरंगाबाद अलवर पदक मिले कब? 27 सितंबर को टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र में इन्हें बेस्ट गांव का अवार्ड मिला। एक को सिल्वर मिला और एक को कांस्य मिला, इतना बता देता हूँ। स्वर्ण नहीं मिला। अब जल्दी से थे बता दियो दो नामों किन के मिले। वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? वंदे भारत ट्रेन चली है, पहली अपने चली अजमेर से दिल्ली, दूसरी भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती, तीसरी चलेगी उदयपुर से जयपुर, चौथी प्रस्तावित है जयपुर से चंडीगढ़। तो कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। एक ट्रैक बनेगा बड़ा, ठीक है, 60 किलोमीटर के आसपास का, वो नावा सिटी नागौर में बनेगा। स्पीड ट्रायल होगा। 13 से 15 अक्टूबर 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से 3 दिवसीय सर्द रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सर्द रंग महोत्सव का आयोजन है कहाँ किया? जल्दी से कमेंट करके बता दो साथ साथ में कहाँ किया गया। तो सबसे फेवरेट जगह जहाँ मुख्य मुख्य महोत्सव होते हैं, जवाहर कला केंद्र है जयपुर। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने हेतु रोडवेज बस किराए में कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? ये लो भाई, देखो नज़ारे रोडवेज बस के। पहले आपको छूट थी 50%, अब सरकार ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब और बढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और महिलाओं को खूब सारी, क्योंकि सरकार ने जैसे 33% आरक्षण की बात की, हमारी सरकार ने कहा मासिक पास बनवाते रहना। 90%, 100 में से मात्र 90 रुपये सरकार देगी और 10 रुपये आपको भरने हैं। देखो सिर्फ 10 रुपये आप दोगे, कितनी गजब की बात है। लेकिन इसका फायदा उठाना है महिलाओं और बालिकाओं को सही रूप से। डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए सीएम गहलोत ने कितनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? कम से कम 100 करोड़। ये बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा को मेला लगता है,
सोममाई जाखम नदी पर एक नवाटापुरा गांव है बेणेश डूंगरपुर में, और संत मावजी ने ये धाम बनाया था। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत कितने विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी? यानी राजस्थान टैलेंट की तो टैलेंट है, एक एग्जाम हुआ वो के अंदर थाना फिर छात्रवृत्ति मिलेगी 10,000 ने टोटल। इसमें लगभग 9 शायद 10वीं और 12वीं को तो 1250 रुपये, और इस छात्रवृत्ति के तहत, और स्नातक स्नातक में शायद 2100 रुपये। ठीक है, ये टोटल ध्यान रखना 10,000। विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार की खर्च सीमा 28 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? यानी हकीकत में तो चुनाव में जो विधायक एमएलए के चुनाव लड़ते हैं ना, उसकी खर्च सीमा पहले 28 थी, अब 40 लाख कर दी। इससे ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आजकल तो 40 लाख रुपया सरपंच लगा दे एक लो। ठीक है, सरपंच 40 लाख, नॉर्मल गाँव के अंदर होते हैं ना 35-40 लाख रुपए सरपंच जो बनता है ना वो लगा देता है। तो विधायक तो देखियो देख कितना लगाएगा। ठीक है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार उपन्यास है सांप के लिए किसे प्रदान किया गया? सांप, सांप देख रहे हो कालियो सांप, भूरियो सांप, धोलियो सांप। ठीक है, खाने वालों सांप, मीठा मीठा सांप भी हुआ है। ठीक है, खतरनाक हुआ है। तो उपन्यास लिख दियो कौन है? रत्न कुमार सांबरिया जी। भाई एक उपन्यास लिखियो सांप। राजस्थान साहित्य अकादमी को जो मीरा पुरस्कार है जी में रुपया दिया 75,000। कितने रुपए दिए जाते हैं? 75,000 रुपये की राशि दे डाली। ठीक है, अमरख जी महादेव क्षेत्र में नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है, यह किस जिले में है? इसका का नाम है अमरख जी महादेव क्षेत्र में नई लेपर्ड लेपर्ड तेंदुओ है। ठीक है, सफारी की मंजूरी मिली है उदयपुर के अंदर। अच्छा, उदयपुर का बेटा कौन है? सलूम्बर। क्यों? क्योंकि उदयपुर से अलग क्या हुआ? सलूम्बर हुआ। कौन सा जिला? सलूम्बर बड़ा। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति, ए नोट कर लियो भी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर ये प्रश्न आएगा। उसके बाद में ये पूछेंगे कि इसके प्रथम कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं। तो जल्दी से 4 ऑप्शन, बड़े गजब के ऑप्शन है, चारों ही चारों। जल्दी से कमेंट करके बता दो, दोनों ही प्रश्न आ जाएंगे सामने। जल्दी से कमेंट आपका आ जाना चाहिए, क्या उत्तर होगा? ठीक है, डॉक्टर कुसुम लता भंडारी, डॉक्टर कुसुम लता भंडारी। एक जस्ट एक प्रश्न और आएगा। सुनीता मिश्रा और अल्पना कटेजा को जानते हो? मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए हैं। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए हैं M.K. आसेरी, डॉक्टर M.K. आसेरी। N.C. गोयल देखो किंग नाम है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के महानिदेशक। डॉक्टर देव स्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को सूर्यमल मिश्रण अवार्ड मिला। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बना दिया, उसके अध्यक्ष है लाल सिंह झाला। कौन है? लाल सिंह झाला। ठीक है, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, अब कई दिन पहले कितने बोर्ड बने थे, इधर से बेचारे चुनाव आए, आचार संहिता लगी, सांस आ गए उस आगे। इतने बोर्ड हर हफ्ते में पढ़ाया, कम से कम 5-6 बोर्ड। एक बार तो सरकार ने एक साथ 8 बना दिए, बोले रोज की झंझट नहीं। अब सरकार ने दूसरा काम शुरू कर दिया, इनके अध्यक्ष बनाने शुरू कर दिए, और 2 ही बनाए थे, इतने में आचार संहिता लग गई, कई दिन निहाल हो गया। अब ठीक है, अब जब नई सरकार बनेगी देखो क्या बनेगा। उत्तर आ जाएगा वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए है रिचपाल मिर्गा को। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है नहीं, उसका क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया? 1135.78 वर्ग किलोमीटर हो गया। पहले 759.99 था। अब राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हो गए। पहला रणथंभौर 1973, दूसरा सरिस्का 1978, तीसरा ये मुकुंदरा हिल्स 2013, चौथा रामगढ़ विस्तारी 2022, और एक अभी बना है धौलपुर क्रोली 2023 के अंदर 5वां हो गया, भारत का 54वां हो गया। अब आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है रामगढ़ वाला, 1500 कुछ वर्ग किलोमीटर में है रामगढ़ वाला। सबसे छोटा जो अभी बना है 1075 वर्ग किलोमीटर, धौलपुर करौली वाला। चेस्ट एक्सरे ऐप का संबंध किस रोग से है? चेस्ट, अब चेस्ट यानी फेफड़े का रोग होता है, फेफड़े का रोग, उसके लिए एक एक्सरा ऐप बनाया है, चेस्ट एक्सरा ऐप। सिल्कोसिस, ये सिल्कोसिस नीति आई थी अपनी 2019 में। सिल्कोसिस रोग हो जाता है ना, तो सरकार आर्थिक सहायता 3 लाख रुपए देती है, और मृत्यु हो जाती है तो परिवारजनों को 2 लाख रुपए देती है, गाय संस्कार के लिए 10,000 रुपये देती है।
विधवा पेंशन देती है 1500, ठीक है, बहुत सारा लगा हुआ है सरकार। देखो प्रदेश में मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो मछली रिजर्व कंजर्वेशन, अब 30 अपने राजस्थान में वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। अब सरकार का एक मछली और बना दो, तो बड़ी तालाब है उदयपुर। पीएम गहलोत ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया? जैसे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है ना जयपुर के अंदर, वैसे मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर बना दिया। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। राज्य का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया। 30 हो गया, ध्यान रखियो, 30 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। और 30वां बना है पीड़ फतेहपुर सीकर। पीड़ फतेहपुर सीकर 30वां बना है। राव देवराज जी का पेनोरमा किस जिले में बनाया गया है? राव देवराज जी का जो पेनोरमा है वो किस जिले में बनाया गया है? तो वो बनाया गया है नया फलोदी जिले के अंदर। कहाँ पे? फलोदी जिले के अंदर राव देवराज जी का पेनोरमा बनाया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव की तारीख तय कर दी। कितनी कर दी? 25 नवंबर को तय कर दी। पहले कौन सी की थी? पहले 23 नवंबर की थी, क्योंकि राजस्थान में एक पर्व आता है देव उठनी 11, और इस दिन खूब सारे शादी विवाह होते हैं, यानी कार्तिक शुक्ल 11 को देव उठनी 11 आती है। तो कहा भी मतदान तो आगे कम हो रहे हैं, पूरा जोर लगा रही है प्रशासन भी, मतदान जितने ज्यादा हो उतना ही फायदा होता है, ठीक है। तो अगर 23 नवंबर को देव उठनी 11 उस दिन शादी में मान के चलो एक परिवार से 5 तो आएंगे निश्चय। उन्होंने सोचा फिर आ जाएंगे चुनाव, शादी बार बार थोड़ी होती है। और जो दुल्हा दुल्हन होंगे वो तो कहाँ से वोट डालेंगे, ठीक है, पूरे सज धज के रहते हैं आजकल। तो चुनाव आयोग की तारीख होगी 25 नवंबर, और 3 दिसंबर को होगी मतगणना। पुस्तक कुदरत सु कुचमाद के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी ने सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 किसे प्रदान किया? ये किया डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, जो बीकानेर के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि ये जो आपकी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है ये बीकानेर के अंदर है। 2023-24 का मिला कुदरत सु कुचमाद डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। 2 दिवसीय 6 से 7 अक्टूबर 2023 को राजस्थान MSME शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के अंदर इसका आयोजन है किया गया। कहाँ पे? जयपुर में इसका आयोजन है किया गया। गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने। गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड। अब देखो तीसरे आ गए, महाराणा प्रताप तेजा जी, और ये इतने में आचार संहिता लगी, तो सरकार कुछ न कुछ पक्का करती। उत्तर आ जाएगा परमजीत सिंह रंधावा। महेंद्र सिंह बग्गा है ना, ये अपनी पंजाबी अकादमी है, भाषा अकादमी गंगानगर के अंदर 2006 में स्थापित हुई थी, इसके अध्यक्ष बनाए हैं। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा? इतने दिन यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय है जयपुर, और प्रोफेसर अल्पना कटेजा इसकी वर्तमान स्थायी महिला कुलपति बनी है पहले, तो ये चर्चा में। पहले यहाँ पे सिर्फ शोध अध्ययन केंद्र था, अब क्या गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा भी मिलेगा। प्रदेश का वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में असत्य बताओ। अब मैंने आपको टोटल बता दिए भी, 30 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व बन गए राजस्थान के अंदर। 26वां था खिंचन जोधपुर, 27वां बांज आमली। और असत्य बताना है तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बांज आमली जो है वो सिक्कर में न होकर 12 के अंदर है। अब 27वां याद रखना। 28वां बन गया बालेश्वर नीम का थाना, अब जिला भी है देखो सिक्कर से और झुंझुनू से अलग हुआ है। और 29वां कंजर्वेशन रिजर्व बन गया गंगा घाट जयपुर। तो इस प्रकार, और वो 30वां मैंने बताया था जो सिक्कर में आया था। तो टोटल अब 30 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। निश्चित है कि एग्जामिनर यहाँ से पक्का पूछेगा, क्योंकि अब तक वो 24, 25 और 26 वाला पूछ चुका है। अभी जो एग्जाम हुआ था 30 जून को FSO का एग्जाम, उसके अंदर। राजस्थान की दूसरी और देश के 37वीं पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिक्षा नगरी कोटा के अंदर। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की किस नई किस्म को विकसित किया गया? एक प्रश्न कृषि से, और जो करंट में वो तो पक्का आता है। मक्का की नई किस्म जिसका नाम है प्रताप शंकर मक्का 6, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा विकसित किया गया। अमेरिका की मैसूर ट्रेवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश की किस होटल को देश में प्रथम स्थान पर रखा है? तो एक होटल है उमेद भवन पैलेस जोधपुर, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। इसे भाई क्या कहते हैं? छित्तर पैलेस भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? चित्तर पैलेस। हाल ही में आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है। तो आरपीएससी में कर्नल केसरी सिंह, अयूब खान और कैलाश चंद मीणा, तीनों की हुई है। और आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का इनका एग्जाम करवाएगी ना अभी, संजय चौधरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 2 नए सदस्य बने हुए, एक तो डॉक्टर श्रीमती सज्जन पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजा सिंह हैं। 15वीं राजस्थान विधानसभा के आयोजित 8 सत्रों में सर्वाधिक सवाल 287 सवाल किस विधायक ने पूछे थे? 287 सवाल, वो है गुलाब चंद कटारिया। अब गुलाब चंद कटारिया की 2-3 कहानी तो जरूर याद रखो। एक तो अब ये असम के राज्यपाल बन चुके हैं, असम के राज्यपाल है वर्तमान में। ठीक है, तो चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, खाली होगी सीट यहां से। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, 15वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर। आने वाले एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा, प्रोटेम स्पीकर तो बहुत बार आ चुका है गुलाबचंद कटारिया। ठीक है, प्रोटेम 15वीं विधानसभा, और 15वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता भी थे, विपक्ष के नेता। ये 3 बातें ध्यान रखना। अब बात आई है ना 15वीं विधानसभा की, तो एक आधी बात और कर लेता हूं। आपसे पूछे 15वीं विधानसभा में 70 कितने थे? 8 70। 15वीं विधानसभा में उपचुनाव कितने हुए? 5 उपचुनाव। 8 उपचुनाव हुए। ये प्रश्न आ सकता है, कहाँ कहाँ हुए वो भी पूछा जा सकता है आगे आने वाले पेपर में। सीएम गहलोत ने 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान में किन 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी? बोले पहले तो 33 है, 33 में 19 मिला दिए, बोले 50। गड़बड़ी यहाँ कर दी कि जादूगर तो बड़ा गजब का है, 33 में 19 मिला के 50 बना दिए इसने, तो बनते 52 है। इसने जयपुर जोधपुर का सेटलमेंट कर दिया। अब 50 हुए, चुनावी माहौल था, बोले इसकी याद, वो कहते ना याद सताए तेरी, 3 को और याद सताने लगी। सुजानगढ़ चूरू से अलग, मालपुरा टोंक से अलग, कुचामन सिटी जो डिडवाना कुचामन बना था उसको और अलग कर दिया। बोले छोड़ेंगे नहीं, चीर देंगे, फाड़ देंगे। नागौर से डिडवाना कुचामन अलग हुआ, और डिडवाना कुचामन से कुचामन सिटी फिर हो गया, 3 और बन गए। फिलहाल 50 की अधिसूचना जारी हुई है, 3 की घोषणा की, 53 हो गए। प्रदेश में राज्य कृषक राहत योजना आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रकाश चंद्र गुप्ता। किसको बनाया गया? प्रकाश चंद्र गुप्ता को। प्रदेश में श्री करणी चारण डिंगल साहित्य शोध संस्थान व विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? देख लो, एक और बोर्ड, श्री करणी चारण डिंगल साहित्य शोध संरक्षण व विकास बोर्ड, मुख्यालय तो सीधी सी बात है जयपुर होगा। राजस्थान राज्य राजस्व खुफिया महानिदेशालय को भी विघटित करके राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय बनाया गया है। इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, इसके महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव को। प्रश्न नोट कर लो, इसका नाम भी दोबारा थोड़ा सा भी एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि चलते फिरते एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। राज्य राजस्व खुफिया महानिदेशालय को विघटित करके राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय बना दिया। इसके प्रथम महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव को बनाया। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहां शुरू की गई है? माउंट आबू। माउंट आबू शिरोई में प्रदेश की चौथी जंगल सफारी शुरू की गई। राज्य सरकार द्वारा किस समाज के लिए संत श्री दुर्बलनाथ बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है? तो वो है खटीक समाज के लिए। सो खटीक समाज के लिए। प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन 5 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा किया गया? नोट कर लो भाई ढंग से। प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन 5 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस वर्ष तक राज्य में 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष तक राज्य में, तो कब तक? 2030। राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान किस जिले में बनाया जाएगा? राज्य का पहला
सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान जयपुर में। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान किसे घर से वोट डालने की सुविधा है? दिव्यांग जो 40% अबो अप, बुजुर्ग 80 वर्ष अप, इनको डालने की सुविधा है। राजस्थान में नेक का ए ग्रेड पाने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान में नेक जो संस्था है उसकी ए ग्रेड पाने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के अभियान की तिथि बढ़ा दी है, कब तक कर दी? ये कर दी मार्च 2024 तक। राज्य में 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर एक बोर्ड का गठन कर दिया, उसका नाम क्या है? 13 मुस्लिम, तो अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुमोदन के तहत 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी? 90 गीगावाट। कितनी? 90 गीगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक राज्य में उत्पादित खाद्य वस्त्रों पर कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है? 50%। ये प्रश्न आता है खाद्य वस्त्रों पर। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में किस संस्था के सहयोग से स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएगी? किस संस्था के सहयोग से स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएगी? एचडीएफसी जो बैंक है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? पटाना गांव अलवर के अंदर। प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर 2023 को कौन सा वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया? प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर 2023 को कौन सा किया गया? 69वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया और इसका आयोजन बस्सी जयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये थे टोटल इतने प्रश्न। आप इसका टेस्ट लगा सकते हो नानक क्लासेज ऐप में। राजस्थान वार्षिक करंट अफेयर्स नाम से जनवरी से दिसंबर 2023 है, उसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है जो मैं 8 बजे क्लास लेता हूँ। उसके बाद मैं वीकली आपको रिवीजन क्लास देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको मंथली क्लास देता हूँ। मंथली टेस्ट प्लस मंथली पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए सब उपलब्ध है। ज्वाइन करिए नानक क्लासेज ऐप। और कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 499 की टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन कर लो। टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सब पीडीएफ सब कुछ बहुत सारी चीज़ें जो थर्ड पेपर के काम की है सब मिल रही है। सब निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित सफल आप होंगे। लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, किसी के दबाव में न आकर, न किसी पे ऐसे कह के कि उसने वो कर दिया वो नहीं पढ़ाया। खुद को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हमारा काम सिर्फ दिशा देना है। अगर उस दिशा को आप पकड़ लेते हो, सही दिशा पे चलते हो तो निश्चित एक दिन आप कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।